स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम प्रथम कोणीय प्रक्षेप इस आइसोमेट्री का प्रथम कोणीय प्रक्षेप खींचेंगे जो कि लंबकोणीय प्रक्षेप होगा। यहाँ पे प्रथम कोणीय प्रक्षेप बनाकर यहाँ पे हमें दिखाना है कि साइड व्यू कैसे बनेगा, फ्रंट व्यू कैसे बनेगा और इसका टॉप व्यू कैसे बनेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए, प्रथम कोणीय प्रक्षेप बनाया जाए। तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहे प्रथम कोणीय प्रक्षेप हो चाहे आपका तृतीय कोणीय प्रक्षेप हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों। सबसे पहले आपको एक रेफरेंस लाइन बनाना है। इस रेफरेंस लाइन को आपको एक वाई रेखा कर लेना है जो कि मुख्य अक्ष होगी। इसी के ऊपर या नीचे आपको फ्रंट व्यू या टॉप व्यू बनाना होगा। तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप की बात हो रही है, तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप के लिए बीपी जो होता है, क्या होता है कि बीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन जो होता है वो ऊपर होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वो नीचे बनता है। अब यहाँ वर्टिकल प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, देखिए जब चीज़ें हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हम उसको वर्टिकल प्लेन में बनाएंगे और जो चीज़ें टॉप से देखेंगे उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाएंगे। तो यानी कि जब हम यहाँ पे साइड व्यू वर्टिकल प्लेन, देखिए वर्टिकल प्लेन का मतलब है जो ऊर्ध्वाधर समतल होता है, ऊर्ध्वाधर समतल उसको हम लोग वर्टिकल प्लेन कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल यानी कि जमीन तल के समांतर होती हैं वो तल जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। तो हम यहाँ पे देखिए फ्रंट से देखेंगे तो भी हमारा वर्टिकल चीज़ें दिखाई देगा, वर्टिकल लाइन दिखाई देगा यानी कि ऊंचाई दिखाई देगा। और जब साइड से देखेंगे तो हमें ऊंचाई दिखाई देगा। तो चलिए हम सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाते हैं, उसके बाद टॉप व्यू बनाएंगे, उसके बाद हम साइड व्यू बनाएंगे। यहाँ पे प्रथम कोणीय प्रक्षेप के लिए ध्यान रखना है कि जो हमारा साइड व्यू है ये क्या है, फिगर यहाँ से अगर देखा जाए तो फिगर के लेफ्ट साइड में है, तो हम साइड व्यू को राइट साइड में बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू जो है हमारा इस फिगर के किस साइड है, फ्रंट व्यू किधर है, राइट साइड में है, तो उसको हम लोग लेफ्ट साइड में बनाएंगे। यानी कि फ्रंट व्यू हम यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में ध्यान रखिएगा, पहले तो फ्रंट व्यू कहाँ बनाते हैं, हम वर्टिकल प्लेन में बनाते हैं। तो हम हमारा बात फंसता है प्रथम कोणीय प्रक्षेप के लिए, तो उल्टा करते हैं। साइड व्यू जिस साइड में है यानी कि लेफ्ट साइड में है तो इसको राइट साइड में बनाएंगे। तो हम यहाँ पे अगर एक लाइन खींचे तो हमारा राइट साइड ये होगा। यहाँ से अगर फिगर बनाना स्टार्ट कर तो राइट साइड में हम साइड व्यू को रखेंगे, यानी फ्रंट व्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। यहाँ पे अगर हम एक लाइन खींच दे रहा हूँ तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू बनाना। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, फ्रंट व्यू में देखिए सबसे पहले आपको इस साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये वाला पार्ट दिखाई देगा, तो इसको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस बिंदु से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले आपको कितना खींचना होगा फ्रंट से, ये देखिए F1 में डाल दिया हूँ, ये आपको बनाना है। तो सबसे पहले कितना 40 की लाइन खींचनी है। तो सबसे पहले आप क्या खींच लीजिए, 40 की लाइन खींच लीजिए। इस 40 को लाइन के खींचने के बाद आपको कितने का लाइन खींचना है, 10 का लाइन खींचना है। फिर आप 10 की लाइन खींच लीजिए यहाँ पे। फिर आप यहाँ पहुँच गए, फिर आपको कौन सी लाइन खींचनी है, 40 की, क्योंकि ये देखिए 40 है तो उसके ऊपर वाला भी 40 ही होगा। तो यहाँ से आपको फिर से 40 वाली लाइन खींच लेना है ना, यहाँ से 40 लाइन खींच लीजिए। आप यहाँ पहुँच गए, फिर आपको कितना खींचना पड़ेगा, फिर 10 का खींचेंगे, तो फिर आप 10 खींच लीजिए। तो कुछ इस प्रकार का आपका ये F1 बनकर आया। अब दूसरी चीज़ हमें टॉप, देखिए फ्रंट ये दिखाई दे रहा है। अब हम फ्रंट से देखेंगे तो अब हमें ये भी दिखाई देगा F2। अब ये हमें बनाना है। तो देखिए फ्रंट से हमें टोटल ऊंचाई कितनी दिखाई दे रहा होगा, ये जो फिगर है इसकी टोटल ऊंचाई कितना है, 55 ही तो है। तो ऑलरेडी मैंने 10 खींच रखा है। तो जब मैं इसको देखूंगा फ्रंट से F2 को देखूंगा तो ये वाली जो लाइन होगी ये कितने रेखा की होगी, कितनी लंबाई की होगी, तो 45 लंबाई की होगी। कैसे, ऑलरेडी हमको पता है कि ये फिगर हमारा टोटल ऊंचाई 55 है। 55 में से अगर 10 घटा दिया तो ये कितना बचेगा, 45। तो अब हमको ये 45 खींचना है। तो चलिए इस 45 को खींचिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्या करना होगा, इस 45 को खींचिए, 45 कुछ यहाँ तक जाएगा। आपने ये लाइन खींच दिया, फिर आपको ये लाइन खींचना है। तो ये लाइन निकालिए कितना होगा, यहाँ पे कहीं डायमेंशन लिखा नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। टोटल आपकी चौड़ाई कितनी है, 40 की है। 40 में से ये लाइन जो दिखा रहा है आपको 10 को दिखा रहा है, तो 40 में से 10 घटाइए पहले, तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो ये रेखा और ये वाली रेखा है, दोनों मिलाकर आपको कितने का बनेगा, तो दोनों रेखाएं मिलाकर आपका 30 का है। तो एक रेखा कितनी की होगी, 15 का होगा। तो 15 इस साइड भी है, 15 इस साइड भी है। तो चलिए सबसे पहले हमें 15 ये खींचना है। तो सबसे पहले 15 आप कुछ इस प्रकार खींच कर आ जाइए, 15, ठीक है, ये 15 हो गया। अब 15 के बाद आपको कितना खींचना है, फिर से 15 के बाद आपको फिर से इसी के तो बराबर ये रेखाएं होगी, ये रेखा जितनी लंबी है उतनी लंबी ये भी रेखा होगी। तो आपका ये रेखा कितनी होगी, 45 का होगा। तो कुछ आके इसी रेखा पे आपको मिल जाएगा। फिर आपका ये देखिए
आपको ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, यानी कि जिसे हम F3 के लिख रहे हैं। तो जब फ्रंट से देखेंगे तो F3 वाला पार्ट भी दिखाई देगा। टोटल ये कितना चौड़ा है, 10 चौड़ा है। तो यहाँ से 10 आइए, 10 नाप लीजिएगा, 10 कुछ ऐसे आएगा। तो 10 ऑलरेडी ये हमने खींच दिया। फिर आपको ये कितने खींच कर लाएंगे, तो ये टोटल देखिए ऊंचाई जो है ऑलरेडी आपका 10 ले चुके हैं। तो ये 45 ऊंचाई में ही तो ये इंक्लाइंड है, दिख ज़्यादा रहा होगा लेकिन ये 45 में ही बनेगा। तो जो 45 का हमने यहाँ पे खींचा था, यही 10 का लेकर ये जो डायमेंशन था हमारा 10 का है। ये जो डायमेंशन है हमारा 10 का, डायमेंशन हम बाद में करेंगे फिगर बनाने के बाद, लेकिन यहाँ पे हम डायमेंशन इसका कर दे रहा हूँ। फिर ये बन गया आपका F3। अब F4 देखिए, ये वाला पार्ट आपका फ्रंट से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा। फ्रंट से देखेंगे तो ये वाला पार्ट भी तो इधर होगा, जैसे इस साइड में उस साइड भी तो होगा। तो वो F4 को बनाना है। तो चलिए यहाँ से देखिए कितने का ये लंबाई लेंगे हम। तो ये लंबाई जो लेंगे हम कितने का होगा, देखिए 15 इधर का, 10 25, तो ये कितना बचेगा 15 ही, तो टोटल 40 है तो 15 ही है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, 15 आपको खींच लेना है। 15 खींच लिया आपने, 15 खींच लिया। अब ये लाइन आकर मिल रहा होगा नीचे तक, जैसे इस साइड में मिला हुआ है उस साइड भी उसी मिल रहा होगा। तो जाकर ये मिल जाएगा आपका फिगर पे, ठीक है। तो ये F2 हमने खींचा था, ये F3 खींचा था और ये F4। ये हमारा क्या बन गया, फ्रंट व्यू बन गया। अब फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे हम लोग क्या बनाते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टॉप से देखने पे ये कैसे दिखाई देगा, ये हमें बनाना है। तो हम टॉप से देखते हैं तो उसको कहाँ बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है हमारा, मुख्य रेखा यानी कि रेफरेंस लाइन जो खींचे हुए हैं उसके नीचे हमारा HP हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो अब हम टॉप व्यू बनाएंगे तो उसको कहाँ बनाएंगे, इस रेफरेंस लाइन के नीचे बनाएंगे। तो सबसे पहले टॉप से देखेंगे तो हमें कुछ ये वाला फिगर दिखाई देगा, T1 वाला, ये वाला। तो ये वाला पार्ट हमें बनाना पड़ेगा। अब वो चीज़ें हम हमेशा किसके देखिए जो फ्रंट बनाए ना उसी के जस्ट समांतर में बनाते हैं, यानी कि फ्रंट हमारा यहाँ बना हुआ है तो उसी के समांतर में हम कुछ यहाँ पे अपना टॉप व्यू बनाएंगे। तो चलिए इसी के यहाँ पे डॉटेड खींच लीजिएगा। अगर आप मिनी ड्राफ्ट से कर रहे होंगे, सेट स्क्वायर से भी कर रहे होंगे तो कुछ आप ऐसे खींच सकते हैं। तो ये आपका हल्की लाइन होनी चाहिए, कंटिन्यूअस लाइन। मैं यहाँ डॉट डॉट लाइन दिखाया हूँ, इस वजह से आप कंटिन्यूअस हल्की लाइन पेंसिल यूज करिएगा। अब देखिए आपको ये कितने का दिखाई दे रहा होगा, 40 का, जो आपको ऑलरेडी पता है। ये आपने क्या खींचा था, 40 का ही खींचा था। तो चलिए ये भी 40 का बना लीजिए। 40 का ये बन गया। 40 का ये बनने के बाद आपको ये कितने का खींचना है, 10 का खींचना है। तो 10 आपको ये खींच लीजिए, 10 खींच लिया आपने। फिर ये कितने का खींचना है, तो ये भी लाइन इसके समांतर है तो ये 40 का होगा। तो ये भी 40 का खींच लीजिए आप, कुछ ऐसे आएगा 40 का। फिर ये लाइन आपको खींचना है, कितने का है, 10 का। तो ये लाइन खींच लीजिएगा 10 का, ठीक है। तो ये T1 बन गया। अब टॉप से देख रहे हैं तो आपको ये भी दिखाई देगा। T2 इसको कर लीजिए, ये T3 कर ले रहा हूँ। तो T2 आइए, T2 बनाना है। देखिए T2 हमारा क्या है, 10 है और कितना नीचे तक जाएंगे ये हमें यहाँ से पता लगेगा, T3 से। तो हम T3 सबसे पहले बनाएंगे। तो चलिए T3 की ये लंबाई कितनी होगी, ये वाला लंबाई। तो आपको पता है ये लंबाई 15 ही होगा। कैसे कि ये 40 है, 40 में से ये 10 घटा दीजिए, ये वाला पार्ट 10 घटा दीजिए तो आपका कितना बचेगा, 40 में से 10 घटेगा 30। और 30 को आधे 2 बराबर बराबर भाग में बांटेंगे तो 15 आएगा। तो 15 इसको हम खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम 15 खींच ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 15 आएगा, कुछ इसके समान में आएगा। यहाँ पे 15 आ रहा है ना। अब 15 हमने खींच लिया, ठीक है, ये 15 खींच लिया। अब ये पार्ट कितना खींचेंगे हम, तो देखिए टोटल चौड़ाई कितनी है, टोटल चौड़ाई 55 है। 55 में से हमने 10 ऑलरेडी निकाल दिया। तो 10 में से निकाल दिया 55 में से 10, तो ये कितने का खींचेंगे, 45 का। तो चलिए ये चीज़ें हमें 45 का है, ये भी 45 का है। तो इस साइड से 45 खींच लीजिए आप और दूसरे साइड से भी 45 खींच लीजिए आप, ठीक है। ये 15 का खींचे, 45 45 45 45। अब आपका ये पार्ट मिलाना है तो ये कितने का होगा, ये भी 15 ही का होगा, कुछ इस प्रकार। देखिए ये बन गया। तो ये देखिए ये T1 बना हमारा, ये T2 बन गया। अब T3 भी देखिए, T3 टोटल चौड़ाई में तो होगा 55 चौड़ाई है, 55 में से 10 ऑलरेडी घटा दिया। यहाँ पे देखिए 55 में से 10 ऑलरेडी घटा दिया। तो ये वाला पार्ट हमारा 45 में ही बनकर आएगा। तो ये देखिए 10 की सीध में आएगा, कितनी चौड़ाई है इसकी, टैप से देखेंगे तो ये 10 का चौड़ाई दिखेगा। तो ऑलरेडी यहाँ से 10 स्केल से नापिएगा, कुछ यहाँ आएगा 10 लेकर आप 45 कुछ ऐसे नापेंगे तो ये 45 का आ जाएगा। फिर देखिए जब टैप से देखेंगे तो ये भी 10 का, ये भी 10 का, तो इधर 10 का हो गया, इधर 10 का।
अब देखिए ये बन गया। अब जब टॉप से देख रहे होंगे तो यहाँ पे T4 वाला यानी कि इसके पीछे वाला T4 हमें दिखाई देगा, जो कि इसी प्रकार होगा। तो देखिए सबसे पहले ये 10 तो हमने ऑलरेडी बना दिया, लेकिन इसकी बॉर्डर वाली लाइन जो चौड़ाई होगी वो कितने होगा, 10 निकाल दीजिए 55 में से, तो जो बॉर्डर वाली लाइन होगी कितनी की होगी, 45 का होगा। तो ये बॉर्डर वाली लाइन आपका कितना का होगा, 45 का, 45 हो गया। अब 45 के बाद ये वाला लाइन कितने का होगा, 15 का होगा, जो ऑलरेडी आप लोग अभी निकाले हमने, ये 15 का है। तो ये हमारा क्या बन गया, देखिए ये T3 बन गया और ये T4 बन गया। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं, एलिवेशन। फ्रंट व्यू को क्या बोला जाता है, एलिवेशन बोला जाता है। और टॉप व्यू को क्या बोला जाता है, टॉप व्यू को प्लान बोला जाता है, टॉप व्यू को प्लान बोला जाता है। तो मेरा एलिवेशन बन गया, प्लान बन गया। अब साइड व्यू बनाना है, तो साइड व्यू हम कहाँ बनाएंगे, टॉप व्यू के बगल में या एलिवेशन के बगल में। तो यहाँ ध्यान देना है, जब हम फ्रंट व्यू बना रहे थे तो हमें ऊंचाई दिखाई दे रहा था, ऊंचाई दिखाई देता है तो हम किस में बनाते हैं, वर्टिकल प्लेन में। तो हम साइड से भी देखेंगे तो हमें ऊंचाई दिखाई देगा, तो ऊंचाई किस दिखाई देगा तो हम किस में बनाएंगे, वर्टिकल प्लेन में। तो हम किसके जस्ट बगल में बनाते हैं, हमेशा फ्रंट व्यू के बगल में बनाते हैं। प्रथम कोणीय प्रक्षेप है तो इसलिए हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं साइड व्यू, तो हम किधर बनाएंगे, फ्रंट व्यू के राइट साइड में कुछ यहाँ पे बनाएंगे। इसलिए मैंने ये चीज़ें बनाने से पहले आपको एक बार सोचना होगा साइड व्यू आपका किधर है प्रथम कोणीय प्रक्षेप के लिए। बाकी तृतीय कोणीय प्रक्षेप होगा तो आप जिस साइड से देख रहे हैं उसी साइड बनाइए, उसके लिए कोई वो नहीं। प्रथम कोणीय प्रक्षेप बोल रहा है तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए हम साइड व्यू बनाते हैं। तो साइड व्यू में कुछ आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, देखिए ये वाला पार्ट दिखाई देगा जिसे हम S1 कर दे रहे हैं। तो ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये आपको बनाना होगा। तो देखिए आपको टोटल कितना ऊंचाई बनाना है, 55 का। ऑलरेडी आपने ये नापा हुआ है 55 का, ये यहाँ से यहाँ तक। तो 55 का क्या करिए, आप एक लाइन ड्रा करिए, ये वाली लाइन है जो कि ये वाली लाइन है 55 का है। फिर यहाँ पे देखिए 55, ये कितना है 10 का, देखिए वहाँ से समांतर है ये 10 का, तो 10 आप यहाँ खींचिए 10। फिर आप ये लाइन कितना खींचेंगे, देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 55 थी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 10 घटाया गया है। अगर ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक नीचे तक होता तो 55 होता, लेकिन ये 10 घटाएंगे तो ये लाइन कितने की होगी, 45 का। तो ये 45 आप आ जाइए यहाँ पे, जो कि इसके सीध में आएगा। 45 मैंने यहाँ पे खींच लिया। अब 45 में यहाँ तक आ चुका हूँ। अब देखिए ये कितने का खींचा गया है, तो ये भी निकालना पड़ेगा। टोटल कितना है, चौड़ाई 55 है, 55 में से ये 10 निकाल दीजिए तो बचेगा कितना, 45। तो आपको 45 कुछ इधर तक आना पड़ेगा, 45 यहाँ तक आइए। अब देखिए 45 यहाँ तक आ गए। अब आपको ये खींचना होगा, ये कितने का है, 10 का, कितना है 10 का। तो ये 10 आप खींचिए, 10 आपने खींच लिया 10। फिर ये कितने का, 55 का। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये 55 का हो जाएगा। तो ये आपका साइड व्यू S1 बन चुका है, S1। अब देखिए ये बन गया। अब साइड से ही देख रहे हैं तो कुछ ये वाला त्रिभुज वाला पार्ट हमें दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा, इसे हम S2 बोल देते हैं। तो ये हमारा कैसे दिखाई देगा, देखिए जो ये वाली लाइन है इस लाइन को क्या कर लेगा, इधर से देख रहा हूँ तो उसको कवर कर लेगा, यानी कि ये लाइन इस लाइन को ढक लेगा, यानी कि ये वाली लाइन जो है इसको ढक लेगा। तो ये क्या होता है, ये वाली बिंदु इस वाली बिंदु एक ही जगह पे दिखाई देगा, ये वाला बिंदु एक ही जगह पे दिखाई देगा। बचेगा हमारा ये वाला पार्ट, इससे मिला देंगे। तो ये वाला पार्ट हम क्या करेंगे, लास्ट वाले पार्ट से मिला देंगे, जो कि हमारा ये साइड व्यू हो जाए। चलिए कुछ सीधा खींच लेते हैं, तिरछा है, लाइन बिल्कुल सीधा बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, बिल्कुल आ जाएगा जब आप सेट स्क्वायर या मिनी ड्राफ्टर से बना रहे होंगे। मैं यहाँ पे दोनों यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो ये हमारा साइड व्यू बन गया, जिसे हम S2 बोल रहे हैं। तो ये हमारा साइड व्यू बन गया, फ्रंट व्यू बन गया। तो यहाँ पे हम साइड व्यू लिख दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, साइड व्यू। अब हमें यहाँ पे देखिए ड्राइंग बनाना तो बना लिया हमने, लेकिन ये अभी अधूरा है, इसमें अभी हमें क्या करना होगा, डायमेंशन करना होगा। डायमेंशन करते हैं, चलिए फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 10 ये डायमेंशन दे दिया, ये हमें 40 देना था, टोटल यहाँ से हम 40 दे लेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखिए ये क्या है, 40 ही तो है, ये 40 ही तो है। तो 10 ऑलरेडी आप निकाल दीजिए, तो ये जो बचेगा पूरा क्या होगा, पूरा 40 का होगा। तो ये आपका डायमेंशन हो गया फ्रंट व्यू का, ये देना जरूरी है दोस्तों, 40 का दे लीजिए। अब देखिए ऊंचाई फ्रंट से देख रहे हैं तो टोटल ऊंचाई आपका कितना होगा, 55 का ही होगा। तो इधर ले लीजिए 55 का ऊंचाई, ये 55 का मैंने ले लिया। आप ये सभी स्केल से बनाइएगा,
तो 55 का ये बन गया आपका, इसको 55 हमने लिख दिया। फिर ये कितने का होगा, 10 का होगा, तो इसको भी 10 कर दिया ना, 10 का ही तो था। देखिए ये क्या था, 10 ही का तो है, 10 ही का तो है, तो ये इसका भी डायमेंशन हमने कर दिया 10 का। अब आइए टॉप व्यू का डायमेंशन करते हैं। ये कितने का है, 40 का, जो कि ये 40 इसके सीध में आएगा तो ये 40 दर्शाएगा, लेकिन चौड़ाई यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है। टॉप व्यू का चौड़ाई तो दर्शाना पड़ेगा ना, टॉप से देखेंगे तो ये टोटल चौड़ाई कितने का दिखाई देगा, 55 का। तो ये वाला चौड़ाई है 55 का, इसको हमें डायमेंशन करना पड़ेगा। ये 55 का, ठीक है। अब देखिए टॉप से देख रहे हैं तो ये हमारा 10 का है, जो कि ऑलरेडी ये देखिए ये 10 वाला जो तो पार्ट है इसकी समांतर में ये 10 वो शो कर रहा होगा, आपको ये 15 शो कर रहा होगा, सब उसके समांतर में। यहाँ 55 मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, मुझे अब ये दिखाना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, ये कितने का है, 10 का है। चाहे तो डायमेंशन इस साइड कर लीजिए, चाहे तो डायमेंशन हम ये वाला 10 वाला पार्ट यहाँ भी कर सकते थे। तो ये हमारा डायमेंशन बन गया, जो कि हमारा ये साइड व्यू है, ऑलरेडी हमारा शो करेगा, ये देखिए। तो इसका भी डायमेंशन आप कर सकते हैं, 10 का ये था। अब देखिए सारी डायमेंशन लगभग हो चुका है। अब इसकी लंबाई निकालना चाहेंगे तो कितना है, 55 है। इसकी लंबाई निकालना चाहेंगे तो कितना है, देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से इसको भी डायमेंशन कर सकते हैं आप, देखिए कितना था 55, इसको भी डायमेंशन कर लीजिए, या आप 45 डिग्री पे खींचेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये 55 था, तो ये टोटल डायमेंशन हो गया। अब ये ड्राइंग कंप्लीट है, ये ऑर्थोग्राफिक जो प्रथम कोणीय प्रक्षेप खींच दिया गया। प्रथम कोणीय प्रक्षेप यहाँ से आपको पता चल रहा है कि बीपी ऊपर एचपी नीचे, ये प्रथम कोणीय प्रक्षेप का चिन्ह है। और तृतीय कोणीय प्रक्षेप के लिए क्या चिन्ह होता है कि बीपी नीचे और एचपी ऊपर होता है। मुख्य रेखा जो एक्स वाई यानी कि रेफरेंस लाइन होती है उसके लिए। तो तृतीय कोणीय प्रक्षेप के लिए होता है तो क्या होता है, जस्ट ये फिगर एचपी ऊपर हो जाता है, बीपी नीचे हो जाता, तो बीपी में जो पार्ट बना हुआ है वो नीचे आ जाता है, एचपी वाला पार्ट ऊपर हो जाता है, ये जस्ट ऊपर चला जाता है, वो नीचे आ जाता, तो ये थर्ड एंगल हो जाता। तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप में हमने इसकी आइसोमेट्री खींचकर आपको फिगर से यहाँ पे दिखा दिया। आपको कहाँ समझ में नहीं आया आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अन्य कोई भी ड्राइंग आप यदि बनाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये अगर आपको समझ आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये आइसोमेट्रिक दे देगा आपको, प्रथम कोणीय या तृतीय कोणीय प्रक्षेप में पूछ देता है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने का। दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।